औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हम लोग ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत स्टार्ट की है माशाल्लाह से, तो आपने देखे होंगे माशाल्लाह से पहले के जो क्लासेस थे हमने उसमें माशाल्लाह बहुत कुछ देखे, इंट्रोडक्शन देखे, फिर स्टोरीज़ देखे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के पहले जो स्टोरीज़ थे वो देखे, और उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलीमा सादिया के पास जब वो बचपन में थे, हमने ये भी देखा कि जब वो छोटे से थे बचपन में, तब अचानक से जब वो बच्चों के साथ खेल रहे थे तो वहाँ पर फरिश्ते आए, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उनको लिटाया और उनमें से उनको चेस्ट को कट कर दिए ने, उसको ओपन हार्ट किए और उनका हार्ट निकाला गया और उन्होंने जमज़म लेकर आए थे। उस जमज़म से उन्होंने उसको धोया उसको, और एक गोल्डन बाउल था उनके पास और जमज़म था, उससे उन्होंने क्लीन किया। ओके, अब पूछा जाता है कि वो क्या क्या था उन्होंने जो निकाला और वो क्यों क्लीन किए। क्योंकि देखिए हमारे इसमें हम सब इंसानों में जलसी है, घमंड है, दुश्मनी है, बुराई है, गुस्सा है, ये सब सारी चीज़ें हमारे अंदर है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें से सारा कुछ निकाला गया। वो जो शैतान के जो वसवसे डालता है वो नस को ही निकाला गया। ओके, ताकि आने वाले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन से अल्लाह ताला ट्रेन कर रहे थे कि आने वाले जो बहुत बड़े चीज़ के लिए भेजा गया था, एक नबूवत मिलने वाली थी उनको, उसके लिए बचपन से ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए ये सारा एक ट्रेनिंग पीरियड जैसा था वो। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन से ही उनको वो उनमें जो एक वेन रहती है, जो शैतानी वेन जो रहती है ना, हमारे इसमें सब में है, तो वो नस को ही निकाला गया ताकि आगे चल के उनको कभी वो वसवसे नहीं आए। उसके बाद हलीमा सादिया ने जब देखा कि ऐसा सब कुछ हो गया है, और वहाँ पर उन्होंने ये भी देखा कि उनको एक पीछे से लेफ़्ट साइड उनके एक छोटा सा सील भी था। ओके, जो क्या है, द सील ऑफ लास्ट प्रॉफिट, उस पर बहुत सारे बाल है। ओके, तो ये स्कॉलर्स बोलते हैं, अगर हम लोग बुक पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है जो उनके पीठ पर लेफ़्ट साइड में एक छोटा सा, बोलते हैं ना, एक मटर टाइप रहता है ना, इतना छोटा सा, जस्ट छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा एक सील है वहाँ पर जो जिस पे लिखा हुआ है कि वो लास्ट प्रॉफिट है, पर उसके ऊपर बहुत सारे बाल है, वो नज़र नहीं आता था। तो जब ये हलीमा ने देखा तो फिर वो उन्होंने उनकी अम्मी के पास लाकर वापस लौटा दिया, ये सारी स्टोरी बता दी उनको, और उनकी अम्मी ने फिर उनके पास 2 साल फिर रहे। उसके बाद जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के लिए निकले, यात्रिब को निकले, यात्रिब पहले मदीने को यात्रिब बोलते थे, उसके बाद उसका नाम चेंज होकर मदीना हो गया। जब उनके दादा, उनकी मम्मी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी जो स्लेव थे उम्मु अहमद, सब मिलके जब मदीना गए, वहाँ पर 1 मंथ रहे, और वहाँ से जब वापसी में जब आ रहे थे तो उनकी जो अम्मी थे उनका इंतकाल, बीमार हो गए और उनका इंतकाल वहीं पर हो गया जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के थे। अब देखिए, अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना अम्मी हैं ना अब्बा हैं, वो कम्प्लीटली अभी ऑर्फन हो गए हैं, अब यतीम हो गए थे, वो उनके साथ कोई नहीं थे। तो देखिए अल्लाह ताला ने बचपन से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी अच्छी तरह से ट्रेन किया था, इतना स्ट्रॉन्ग बना दिए थे। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके जो दादा थे अब्दुल मुत्तलिब, अब उनको पाल पोस के बड़ा कर रहे थे। अब्दुल मुत्तलिब बहुत प्यार करते थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब्दुल मुत्तलिब अब क्या हो गए थे, अब वो बूढ़े हो रहे जा रहे थे, क्योंकि वो भी टाइम हो गया था, वो बूढ़े होते जा रहे थे। अब्दुल मुत्तलिब जो है वो काबे, उनका एक बहुत बड़ा रुतबा था वहाँ पर मक्का में, बहुत बड़ा रुतबा था। जब काबे शरीफ के पास जाके उनके पास एक कारपेट, बोलते हैं ना, कारपेट के जैसा, एक मैट के जैसा वो बिछाते थे वहाँ पे, और उसको टेक लगा के बैठते थे, और उनके साथ में बैठने के लिए किसी को भी अलाउड नहीं था, कोई उनके साथ वहाँ पर बैठ नहीं सकता था सिवाय प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ पर जाके बैठते तो सब लोग यानी गौर इससे देखते थे कि किसी को अलाउड नहीं था वहाँ पर जाकर बैठने के लिए, ये छोटे से बच्चे जाकर बैठते थे। तो अब्दुल मुत्तलिब जो थे उनको, बच्चे को अलाउ करते थे, और उनको कहीं ना कहीं वो जानते थे कि ये जो बच्चा है वो इंशाल्लाह आगे चल के कुछ लीडर बनेंगे। उनको नहीं मालूम था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने वाली, उनको ऐसा लगता था कि ये कहीं आगे चल के कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो लीडर बनेंगे।
थोड़े दिनों के बाद फिर अब्दुल मुत्तलिब भी जो थे वो बीमार हो गए और उनका इंतकाल हो गया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के थे। समझ में आ रहा? देखिए, जब उनके अब्बा का इंतकाल हो गया तब वो मम्मी की पेट में थे, 7 मंथ्स बेबी थे, और जब अम्मी का इंतकाल हो गया तो वो 6 इयर्स के थे, और जब दादा का इंतकाल हो गया वो 8 इयर्स के थे। अब ना अम्मी है, ना अब्बू है, ना दादा है, कोई भी नहीं है, सारे अभी वो अकेले हो गए थे। अब उनको टेक केयर करने के लिए अबू तालिब जो उनके चचा थे वो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी टेक केयर किए। अबू तालिब जो थे उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्यार करते थे, बचपन से ही वो बहुत प्यार करते थे, और वो उन्होंने अपने इस पे ले लिया था। अब अबू तालिब के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहने लगे और उनके साथ में ही बढ़ने लगे। उन्होंने अबू तालिब ने जब उनको घर में रखने लगे तो अबू तालिब ने देखा कि उनके घर में बरकत बहुत ज़्यादा थी जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन ऐसा था कि बचपन से ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत समझदार थे, वेल मैनर्ड थे, और अल्लाह ताला ने उनको, देखिए, हर नबी जितने भी आए उनको शेपर्ड्स बनाए हैं। शेपर्ड्स है ना, जो शीप्स और गोट्स को जो चराते हैं, उनको हर नबी उसी से आए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब शीप्स को चराते हैं हम लोग तो हमारे इसमें बहुत सारा पेशेंस, सब्र कैसा आता है ना, सब्र करना सीख लेते हैं हम लोग। हमारे इसमें हम्बलनेस आता है, कैसा उनको ट्रेन करना सीखते हैं, क्योंकि वो जानवर है, जानवर को किस तरीके से उनको पकड़ना है, किस तरह उनको हम्बल रहना है, किस तरीके से वो सब्र करना है उनके ऊपर। देखिए, जब कुछ काम करते हैं तो इंसान के कपड़ों पे मिट्टी लगती है, चोट लगती है, ये सारा कुछ इंसान सीखता है। तो ये सारी ट्रेनिंग थी, अल्लाह ताला प्रिपेयर कर रहे थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए। अल्लाह ताला ने उनको बचपन से ही ट्रेन किया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 साल के हो गए थे। जब 12 साल के हो गए थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू तालिब जो थे, जब उनकी जर्नी रहती थी, जब वो तिजारत के सिलसिले में जब जाते तो जर्नी के लिए जब निकलते, एक बार ऐसा हुआ कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 साल के थे तो अबू तालिब ने अपने साथ उनको जो उनकी जो बिज़नेस के सिलसिले में कारवां जब जाता है उनके साथ में वो सीरिया के लिए निकल गए। तो वहाँ पर एक इंसिडेंट ये हुआ कि जब वो जाने लगे वहाँ पर, तो वहाँ पर जब उन लोग रेस्ट कर रहे थे, वो कारवां और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू तालिब, तो जब उन लोग रेस्ट कर रहे थे सडनली उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा कैमल उनके सामने से आ रहा है, यानी जैसे अटैक करने आता है ना, तो आ रहा। तो सब लोग घबरा गए और यहाँ वहाँ भागने लगे, पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वहीं पर खड़े हुए। वो जैसे ही नज़दीक आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको काम डाउन किया, उस पर हाथ फेरे तो वो खामोश हो गया। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शुरुआत हो गई थी माशाल्लाह से। उसके बाद जब वो सीरिया जाने लगे वो वहाँ से, तो जब थोड़ी देर के लिए वो बीच में सीरिया के जो बॉर्डर है वहाँ पर रुके। तो जब वहाँ पर रुके तो जो वहाँ पर एक जो क्रिश्चियन मॉन्क था जिसका नाम था बहीरा, जो वहीं पर रहता था, और वो आ करके सबको वेलकम करते थे, जितने ट्रैवलर्स रहते थे तो उनको वेलकम करते थे। तो उन्होंने देखा कि अबू तालिब और उनके साथ कारवां था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। तो उन्होंने सराउंडिंग में सबसे मिलते मिलते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मुलाकात हुई। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो उन्होंने देखा और उन्होंने अबू तालिब से बोला कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम और करम करें, यानी हमारे लॉर्ड जो। तो और उन्होंने बोला कि जो आपके साथ जो ये छोटा सा बच्चा है ये आगे चल के बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है, क्योंकि मैंने इसमें कुछ देखा हूँ। ओके, इन्होंने क्या बोला अबू तालिब को, क्योंकि मैंने इसमें कुछ देखा हूँ जो आगे चल के ये बहुत बड़े बनने वाले हैं। और बोले कि केयरफुल रहना, ये बच्चे को लेके बहुत केयरफुल रहना, क्योंकि यहाँ पर जो जूस हैं वो बहुत जलस हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान गए थे वो बोले कि हमने इसमें कुछ इस बच्चे को हमने कुछ इसमें पाया है। क्या देखिए, उन्होंने जब वो वहाँ पर आए थे, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो स्टोन्स और ट्रीज़ है वो उनके सामने प्रोस्ट्रेट कर रहे थे। प्रोस्ट्रेट यानी जैसे सजदा करते हैं ना, उस तरीके से कर रहे थे। तो जो बहीरा जो मॉन्क था
बहीरा ने बोला कि ये जो सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए किया जाता है, क्योंकि वो बहुत पहले का आदमी था और वो पहले के स्क्रिप्चर्स को पढ़ चुका था, पहले के जो बुक्स थे उसको पढ़ चुका था और उसको मालूम था कि अभी आने वाले एक नबी हैं, एक प्रॉफिट आने वाले हैं। बट एक्चुअल में उनको किसी को नहीं मालूम था, फिर भी उन लोग बोल रहे थे कि अभी कौन आने वाले हैं उनको नहीं मालूम था। तो बहीरा ने बोला कि मैंने देखा हूँ कि जब वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे तो वहाँ पर जो पत्थर और जो झाड़ थे वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सजदा कर रहे थे। और ये एक बहुत बड़ी वो एक निशानी थी जिससे उसको जो बहीरा को मालूम पड़ गया कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक नबी हैं। तो ये इंसिडेंट ऐसा था कि ये इंसिडेंट सबसे पहला इंसिडेंट था। ओके, उसके साथ साथ उन्होंने ये भी देखा कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद उन्होंने खाना खाने के लिए सबको दावत दी। जो बहीरा थे उन्होंने सबको खाने के लिए बुलाया ताकि क्योंकि कारवां आया हुआ था। जब खाना खाने के लिए बैठे तो सब लोग ऑलरेडी शेड में बैठे हुए थे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में आए। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर आए तो वहाँ पर कोई शेड नहीं था, तो जो झाड़ था वो झाड़ ने अपना जो रुख था वो चेंज कर दिया, यानी वो घूम के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो शेड दिया। ये सबसे पहला इंसिडेंट था जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नोटिस किया गया था कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बोलते हैं जो प्रॉफिट जो स्टार्ट होने का रहता है तो अल्लाह ताला ने उनको बचपन से ही कुछ ना कुछ निशानियाँ स्टार्ट कर दिए थे। तो बहीरा जो था उसने बोला कि अबू तालिब के पास गए और बोलने लगे कि बेहतर है आप जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके आगे ना लेकर जाएं, क्योंकि आगे जो लोग हैं वो बहुत बड़े दुश्मन हैं, हो सकता है उन लोग कुछ भी हार्म कर सकते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप बेहतर रहेगा इनको वापस भेज दें। जब अबू तालिब ने उनसे ये बात सुनी तो अबू तालिब ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने संभाला और उनको वापस भेज दिया। ओके, अबू तालिब ऐसे थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत टेक केयर करते थे, उनको बहुत संभालते थे। आगे चल के जब स्कॉलर्स बोलते हैं जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोग सब लोग जब कुछ भी काम करते थे तो अबू तालिब जो थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत संभालते थे। इस वक्त देखिए उम्मु ऐमन जो स्लेव थे अभी भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सर्व करते थे वो उनके साथ में ही थे, उनके साथ में उनको देखना करना जो भी था उनके साथ में ही थे। लास्ट तक थे जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोलते थे आखिरी के बाद उनका इंतकाल हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने के बाद फिर उनके अराउंड 6 मंथ्स के बाद कुछ उनका इंतकाल हुआ, तो उम्मु ऐमन उनके साथ में ही रहते थे। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के साथ रहने के बाद तो अब उन लोग ने तिजारत थोड़ा बहुत सीख लिया था। अब वो तिजारत करने लग गए थे, तिजारत है ना, बिज़नेस करने लग गए थे। छोटी एज में ही वो छोटे छोटे काम करते थे। अब जैसे कि अब वो शेपर्ड का काम करते थे, जैसे गोट्स के साथ रहना, पहले बनु साद के साथ काम करते थे, फिर कुरैश के साथ जाके उनके साथ में छोटा छोटा ये करना यानी बिज़नेस करना। तो वो इतने माशाल्लाह से वो बिज़नेस वगैरह में इतने माशाल्लाह ट्रस्टवर्दी थे, इतने ऑनेस्ट थे कि लोगों ने उनको अल अमीन नाम दे दिया। ओके, जब उनका बिज़नेस देखा जाता था, जिस तरीके से डीलिंग करते थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों से डील करना, बिज़नेस करना, उसमें इतनी इंसाफ के साथ, इतनी ईमानदारी के साथ करते थे, ऑनेस्टी के साथ करते थे कि लोगों ने उनको अल अमीन करके टाइटल दे दिया। अल अमीन और अल सादिक, इसका मतलब क्या है? ट्रस्टवर्दी, ऑनेस्ट, ईमानदार जो बोलते हैं ना, सच्चे, इसको बोलते हैं। ये टाइटल्स 2 टाइटल्स नबूवत से पहले मिली थी। ओके, नबूवत के बाद नहीं, नबूवत से पहले ही उनको अस-सादिक और अल अमीन करके 2 टाइटल्स उनको पहले से ही मिले थे। क्यों? क्योंकि वो ऐसे थे जो सच्चे थे, कभी किसी को धोखा नहीं देते थे, हमेशा जो बात करते थे वो सही बात करते थे, ईमानदार थे, उनका कैरेक्टर सबसे अच्छा कैरेक्टर था। तो इसके लिए वहाँ के जो लोग थे उन्होंने नबूवत से पहले ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये 2 टाइटल दिए थे, अस-सादिक, अल अमीन। ओके, तो अब ये बात मक्का में फैलने लगी कि माशाल्लाह से जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तिजारत है, जो बिज़नेस है, बहुत ही ईमानदारी के साथ और सच्चाई के साथ करते हैं। और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जो थे वो तिजारत करते थे, वो एक बिज़नेसमैन थे। तो वो क्या करते थे, वो लोगों को यानी जो मक्का में जो लोग रहते थे उनको बुला के और उनका बिज़नेस कराते थे। तो एक बार जब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को मालूम पड़ा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिज़नेस बहुत अच्छा करते हैं, तो उन्होंने सोचा क्यों नहीं हम वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपॉइंट करें और उनको बिज़नेस करने के लिए भेजें।
तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिज़नेस करने के लिए जब हज़रत खदीजा रदी अल्लाह उन्होंने बोला कि उनको बिज़नेस करना है, तो उन्होंने अपनी एक स्लेव थे, उनका नाम था मैसरा के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खदीजा रदी अल्लाह ने फ़र्स्ट बिज़नेस करने के लिए उनको भेज दिया। अब कहाँ जाना था उनको अभी शाम जाना था। शाम यानी सीरिया, इराक, वो उधर जाना था। पर कैसे जाना था? उनको मदीना क्रॉस करते हुए जाना था। देखिए, ये सारा कुछ अल्लाह ताला का प्लान था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने से गुज़रते हुए जाना था, ताकि मदीना भी एक बार देख सके, एक मदीना का झलक देख सके, मदीना किस तरीके से, क्योंकि इंसान जब ट्रैवलिंग करता है तो बहुत कुछ देख लेता है। ऑन द वे जब जाता है, तो जब ट्रैवल करता है तो बहुत कुछ देख लेता है। तो अब मैसरा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बिज़नेस ट्रिप के लिए निकल गए। जब बिज़नेस ट्रिप के लिए निकले तो मैसरा जो उनकी जो स्लेव थे, उन्होंने देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बिहेवियर था एक स्लेव के थ्रू इतना अच्छा था। उन्होंने उस माल को बहुत अच्छी तरह से संभाला, कोई चीटिंग नहीं, हर एक कॉइन का हिसाब रखते थे। और अल्लाह ताला ने इतनी बरकत दे दिया था कि जब वो उन लोग वापस आने लगे कारवां के साथ, वो इतने खुश थे कि उसमें वो जो माल उन्होंने कमाया था उसमें बहुत सारे अल्लाह ताला ने बरकत दे दिया था। मैसरा जब वापस आए तो उन्होंने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को बताया कि किस तरीके से उनका सारा जर्नी किस तरीके से था, किस तरीके से बिज़नेस हुआ। और उनको ये बताया गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जा रहे थे तो उनको एक जो क्लाउड था, जो बादल रहते ना, उनको शेड करता था हमेशा। तो उसने ये भी बताया कि ये आगे चल के हो सकता है ये कोई लीडर भी बने। और माशाल्लाह इनकी इतनी अच्छी तिजारत हो गई थी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत इम्प्रेस हो गए थे उनके कैरेक्टर से, और उनकी जो तिजारत थी, उनके लेन देन से हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु इतने इम्प्रेस हो गए थे कि उनकी एक फ्रेंड थी नफीसा, उन्होंने उनको एक प्रपोज़ल भेजा। उनको बोले कि मेरी तरफ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मैरिज प्रपोज़ल है, क्योंकि वो डायरेक्ट बात नहीं कर सकती थी। तो उन्होंने उनकी फ्रेंड के थ्रू हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैसेज भेजा कि प्रपोज़ल के लिए मैसेज भेजा। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अंकल्स जो थे, अपने चाचा जो थे अबू तालिब और हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु, उनसे कंसल्ट किए और उन्होंने जाकर फिर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से बात की और उनकी शादी उनकी शादी का फिक्स हो गया। देखिए, अब ये जब शादी का टाइम था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज अराउंड 25 ईयर्स थी और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र जो थी 40 ईयर्स थी। आज हम लोग बोलते हैं ना, लड़कियां छोटे रहना चाहिए, लड़के बड़े रहना चाहिए। देखिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शादी किए थे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जो थी 25 ईयर्स ओल्ड एंड खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा 40 ईयर्स के थे। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की ये थर्ड मैरिज थी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पहली शादी थी। जब तक हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जिंदा थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से भी शादी किए नहीं थे। तो ये हज़रत अल्लाह ताला का ये प्लान था, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ शादी होना, ये सब सारा तिजारत और ये सारा कुछ अल्लाह ताला की तरफ से प्लान था। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से उनको 6 बच्चे पैदा हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। 6 बच्चे कौन थे? कासिम, अब्दुल्ला, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसुम और फ़ातिमा। और जो इब्राहिम थे वो दूसरी बीवी से पैदा हुए थे। तो ये 6 बच्चे हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से पैदा हुए। इन बच्चों में से जितने बेटे थे वो सारे बेटे बचपन में ही कुछ बच्चों का इंतकाल हो गया था। और बेटियों में से सिर्फ हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा एक ही थे जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 6 महीने के बाद उनका इंतकाल हुआ। वरना सारे जितने बच्चे थे उनके पहले ही बचपन में ही उनका लड़कों का इंतकाल हो गया था। और बेटियां जो थे, बेटियों ने नबूवत देखी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उन्होंने इस्लाम भी एक्सेप्ट किए। सिर्फ फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा वो थे कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हुआ था। तो ये थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ उनका निकाह हुआ और उनके बच्चों के बारे में ये था। इंशाल्लाह इसके बाद का जो हम लोग कंटिन्यूशन करेंगे इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, क्लासेस को सही तरीके से अटेंड करने की कोशिश कीजिए ताकि हम लोग दीन को सही तरीके से सीखें और समझें और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह ताला हमारे जितने भी गुनाह हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ करे, हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए और जहन्नम की आग से बचाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।